अभी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट मेरे हाथ लगी, मैंने सोचा कि लगे हाथ आपसे शेयर कर लूं। तो रिपोर्ट यह है कि सीबीएसई, सीआईएसई और जो अन्य बोर्ड है, एक आईबी बोर्ड भी है, वो भारत में जो स्टूडेंट हैं, जो बोर्ड एग्जाम क्लास 10th एंड क्लास 12th वाले, मोस्टली अपना 90% एनर्जी, टाइम और मनी कह लीजिए कि मैथ और साइंस में खर्च करते हैं। इसके उलट कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि क्लास 10th के और क्लास 12th दोनों को कैटेगराइज करके मैं बताने जा रहा हूं, वे अपने टोटल मार्किंग मतलब 85% या उससे ऊपर नहीं पहुंच पाते। तो क्या कारण होता है? कुछ तो कारण जरूर रखते होंगे। यहां पर दो तीन पॉइंट हाईलाइट किए गए क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए, उस रिपोर्ट के हिसाब से जो सीबीएसई ने ऑफिशियली साल दर साल जारी किए हैं और अन्य बोर्ड ने भी जारी किए हैं, जो कि उनके इंटरनल रिसोर्सेज से, स्कूल से इनपुट मिलता है, इन सब के बाद देते हैं। तो क्या कहा है? कहा है कि ए स्टूडेंट अपना 90% टाइम, एनर्जी और मनी को मैथ साइंस के लिए क्लास 10th के स्टूडेंट स्पेंड करते हैं। तो उनके मैथ साइंस में भी मोस्टली जो 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स, मैं परसेंट बता रहा हूं, एक परसेंटाइल भी है जिसको आप 11th 12th के बाद डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जानेंगे। तो इतने मार्क्स भी नहीं आ पाते हैं। इसके बनिस्पत वे इग्नोर करते हैं क्लास 10th के स्टूडेंट इंग्लिश, सोशल स्टडीज और हिंदी, और इसी के कारण स्टूडेंट ऑन एन एवरेज कैटेगरी में चले आते हैं। जबकि अगर वे इंग्लिश, हिंदी और सोशल स्टडी में मेहनत करें और मैथ साइंस में मेहनत करें तो बड़ी आसानी से 85% से 90% मार्क्स तक आने की संभावनाएं रहती है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? इसके पीछे जो रिपोर्ट है सीबीएसई के साल दर साल जारी किए जाते हैं, वे है कि स्टूडेंट हिंदी को इग्नोर किया तो उनके 60 के अराउंड इसमें मार्क्स आ जाते हैं, कभी कभी तो 50 और 45 से ज्यादा मार्क्स नहीं आते हैं। कई स्टूडेंट हिंदी में फेल कर जाते हैं, तो इसमें फेल मतलब फेल, अगर पास कर गए बाय चांस, लक बाय चांस, तो भी उनके ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग नहीं हो पाती है। वहीं पर इंग्लिश में जब वे ठीक ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो उनके 100 एंड 100 मार्क्स आते हैं, पास मार्किंग हो गया, या फिर 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, जबकि उन्होंने मेहनत किया हुआ है मैथ में और साइंस में। उनकी भी बात मैं कहूंगा। इसके बाद आ जाता है सोशल स्टडीज। ये सबसे लेंदी पेपर होता है आईसीएसई क्लास 10th के लिए और सीबीएसई क्लास 12th के लिए भी। आप इस बार का क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई बोर्ड ने ऑफिशियल सैंपल पेपर जारी किया है उसको देख लीजिए जरा सा। उसमें साफ साफ पता चलेगा कि सबसे ज्यादा सेक्शन सोशल स्टडीज में, यानी यह एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पेपर होता है। और अच्छे टीचर के हाथ में आपके चलेगा क्वेश्चन पेपर आंसर शीट, तो वहां पर वो अच्छे से जज करता है, तो फेल करने की डर डर रहती है। तो इंग्लिश और सोशल स्टडीज में ऑन एन एवरेज 10,000 से 20,000 स्टूडेंट हैं जो फेल कर जाते हैं। तो अब क्या स्थिति होती है, और मार्किंग एवरेज होती है सो अलग है, यानी कि उनके परसेंटेज फर्स्ट डिवीजन 60% पहुंचते पहुंचते ऐसे स्टूडेंट दम तोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि वो सीबीएसई में। जबकि ये ट्रिक बताया जाता है कि 80 से 90% मार्क्स प्राप्त करना बेहद आसान है। तो स्टूडेंट को करने की क्या जरूरत है? अभी से भी सोशल स्टडी, इंग्लिश और हिंदी पर इनफ फोकस करने की जरूरत है। याद रखिए सीबीएसई का इस साल का एग्जामिनेशन 2023 का 27 ऑफ Feb 2023 को है। एक महीने से भी समय, ज्यादा समय है, तो वहां पर आप एक महीने या इससे कुछ कम का एक्चुअल टाइम मानते हुए प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑन एन एवरेज आपके जो मार्क्स हैं, ओवरऑल परसेंटेज बढ़ेंगे और इन सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ेंगे। साइंस और सोशल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस हो गया, और मैथ का पेपर, इनमें समझ लीजिए कि मेहनत करने के बाद भी स्टूडेंट जो है 50 मार्क्स ले आते हैं, 55 मार्क्स ले आएंगे। 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स जो है उनको नहीं आ पाते हैं। कारण उस तरह की मैथ की पढ़ाई और अप्रोच और एटीट्यूड नहीं बताया गया होता है। यह एक बहुत बड़ी बात होती है। और साइंस में तो आपके जिस तरह से ऑन एंड एवरेज जो स्कूलों में पढ़ाई होती है, वहां पर उस अप्रोच सीबीएसई बोर्ड की और उसके जो बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग नहीं होने के कारण भी गड़बड़ होते हैं। क्लास 12th में स्टूडेंट इंग्लिश पेपर में प्लग करते हैं, फिजिकल एजुकेशन में मार्क्स स्कोरिंग होते हैं, तो वहां पर म्यूजिक है, फाइन आर्ट्स है, इन सब में तो मार्क्स स्कोरिंग हो गया, लेकिन इंग्लिश में पीसीएम और पीसीबी वालों के लिए गड़बड़ होता है। वहीं पर जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज हो गया, इनमें प्रॉब्लम आ जाते हैं। उनके भी न्यूमेरिकल्स हैं, उनके भी जो सम है उनको बनाने होते हैं, वहां पर प्रॉब्लम आते हैं। तो आप मेहनत उतना करते हैं, यहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। वही मेहनत जो वहां पर करते हैं उसको मार्क्स ओरिएंटेशन के हिसाब से करेंगे तो बेटर मार्क्स आएंगे, यानी कि सब सब्जेक्ट पर इक्वल फोकस करने की सीबीएसई स्टूडेंट की जरूरत है, और यह समय की मांग भी। तो बने रहिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और इसी तरह के एडवाइस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।